आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे पार्टिसिपल। पार्टिसिपल तीन प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट परफेक्ट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। तो तीन प्रकार के होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में। तो ये बनता कैसे है? सिंग, जैसे ये सिंग, SING सिंग लिखा है, सिंग के बाद में हम ING जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? सिंगिंग। सिंगिंग का मतलब होता है कर या, अब जैसे कि सिंगिंग यानी गाते हुए, गा कर, गा करके या गाते हुए। इसके तीन प्रकार के अर्थ बन जाते हैं: गा कर, गा करके या गाते हुए, कर करके या ते हुए। इसके हिंदी के अंत में ये सब आता है। तो आगे देखिए कि अब सिंगिंग इज सॉन्ग, जैसे इसमें मैंने नोट किया है सिंगिंग इज सॉन्ग, गाना गाते हुए। तो गा करके यानी थोड़ा सा गैप आ गया, तो गा करके नहीं, गाने का काम पूरा नहीं हुआ, गाते हुए। तो इसमें ये जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इसका यूज़ हम तभी करते हैं जब हमें एक साथ दो काम दिखाने हो। जब दो कार्य एक साथ चलते हैं तो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं, उसके बाद में हम दूसरा वाक्य शुरू करते हैं। तो ये जो है, जैसे कि बना है सिंग के ING लगाया तो क्या बन गया? सिंगिंग। तो यह वर्ब से बना हुआ है, यह किसी संज्ञा की विशेषता को बताता है। इस प्रकार इसमें वर्ब तथा एडजेक्टिव दोनों का ही गुण होता है, इसलिए इसे पार्टिसिपल कहा जाता है या फिर इसे वर्ब एडजेक्टिव कहा जाता है। तो अब जो है मैं आपको, या फिर इसको एडजेक्टिव फ्रेज भी हम कहते हैं। जैसे इसमें एडजेक्टिव फ्रेज, जैसे कि फ्रेज एक शब्द से बना नहीं, तो सिंगिंग ए सॉन्ग, तो ये क्या बन गया? पार्टिसिपल फ्रेज कहिए या फिर एडजेक्टिव फ्रेज कहिए, इसको दोनों ही सही है। तो अब जो इसको बनाते कैसे हैं, आइए जानते हैं। तो पहला है आई सा, मैंने देखा। ए सिंगिंग बर्ड। मैंने देखा, क्या देखा? एक चिड़िया देखा। ए बर्ड, एक चिड़िया देखा। लेकिन चिड़िया कैसी थी? वो किस प्रकार की थी? व्हाट काइंड ऑफ बर्ड डिड यू सी? आपने किस प्रकार की चिड़िया देखी? तो आप कह सकते हैं कि सिंगिंग बर्ड, ए सिंगिंग बर्ड, एक गाती हुई चिड़िया। आई सॉ ए सिंगिंग बर्ड, मैंने एक गाती हुई चिड़िया को देखा। तो चिड़िया की विशेषता क्या थी? गाती हुई थी वो, ठीक है। तो किस प्रकार का या किस प्रकार की, अगर इस प्रकार से आप क्वेश्चन करेंगे, ऐसा मैंने देखा, क्या देखा? बर्ड देखा, ए बर्ड देखा, एक पक्षी, एक जो है चिड़िया देखी या पक्षी देखा। तो व्हाट काइंड ऑफ बर्ड डिड यू सी? आपने किस प्रकार का पक्षी देखा, किस प्रकार की चिड़िया देखी? तो यहाँ किस प्रकार की अगर हम क्वेश्चन करेंगे इससे, तो हमें ये जवाब मिलेगा। तो ये सिंगिंग जो है, ये क्या है? गाती हुई। तो गाती हुई यानी पक्षी की जो विशेषता है वो गाती हुई चिड़िया थी। तो ये इसकी एडजेक्टिव है, ये नाउन है, और नाउन से पहले हमने इसका एडजेक्टिव का यूज़ किया है, ये आर्टिकल है। तो देखिए अगला सेंटेंस। तो इस प्रकार से हम जो है पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं। अगला देखिए, एडजेक्टिव, पार्टिसिपल का यूज़ ही एडजेक्टिव के रूप में होता है। ये क्या है कि विशेषता बताते हैं। देखते हैं आगे। आई सॉ, अगर हम इसको लिखें आई सॉ ए बर्ड। अब सिंगिंग का प्रयोग हमने संज्ञा से पहले किया है, प्री में किया है, इसका प्री नाउन यूज़ किया है हमने, नाउन से पहले इसका यूज़ किया है। तो ये पहले इसका यूज़ किया है, तो ये एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है। इसका यूज जो है हम बाद में भी कर सकते हैं, नाउन के बाद में भी, यानी पोस्ट एडजेक्टिव के रूप में भी कर सकते हैं। किस तरह से? आई सॉ ए बर्ड सिंगिंग, इसका यूज़ हम बाद में भी कर सकते हैं, पोस्ट एडजेक्टिव के रूप में भी इसका यूज़ हम कर सकते हैं। तो इसका अब क्या है कि इसकी हिंदी क्या बनी? आई सॉ, मैंने देखा, ए बर्ड, एक पक्षी। अब मैंने एक पक्षी देखा, कौन सा पक्षी देखा? विच बर्ड डिड यू सी? आपने कौन सा पक्षी देखा? तो आप कह सकते हैं कि सिंगिंग, कि विच वॉज सिंगिंग, पक्षी जो गा रहा था या चिड़िया जो गा रही थी, उस पक्षी की, यानी कौन सा पक्षी देखा आपने?
तो आप कह सकते हो कि सिंगिंग बर्ड, यानी कि विच वॉज सिंगिंग, जो गा रहा था पक्षी, मैंने उस पक्षी को देखा। तो कौन सा पक्षी, अगर हमारा उत्तर ये रहे कौन सा पक्षी, मैंने देखा एक पक्षी, मैंने एक पक्षी देखा, कौन सा पक्षी देखा, और हमें फिर बताना पड़े विच वॉज सिंगिंग, जो गा रही थी, जो चिड़िया गा रही थी, जो पक्षी गा रहा था। तो अगर हम इसको बाद में लिखते हैं तो भी ये एडजेक्टिव है, पहले लिखते हैं तो भी एडजेक्टिव है, लेकिन ये पोस्ट एडजेक्टिव है। तो इसकी विशेषता ये बता रहा है। तो कौन सा का जवाब मिले तो हम इसको बाद में लिखते हैं, व्हाट काइंड ऑफ बर्ड का जवाब मिले तो हम इसको पहले लिखते हैं। अगर हमें प्रश्न, मान लीजिए हम क्वेश्चन अगर करें, प्रश्न करें कि कौन सा पक्षी, अब तो हम बाद में लिखते हैं, तो इसको हम कहते हैं पोस्ट एडजेक्टिव। तो अगला सेंटेंस देखिए, जैसे अब ओपनिंग द डोर, कॉमा, देखिए दरवाज़ा खोलते हुए, दरवाज़ा खोलते हुए यानी कि खुला नहीं था दरवाज़ा, खोलते समय की बात है ये, खोलते हुए, दरवाज़ा खोलते हुए, ही फाउंड ए, उसने पाया एक, क्या पाया, लेटर, उसने एक पत्र पाया, यानी उसने एक पत्र को देखा। ही फाउंड ए लेटर ओपनिंग द डोर, दरवाज़ा खोलते हुए, ही फाउंड ए लेटर, उसने एक पत्र पाया, यानी उसने एक पत्र देखा। तो देखने के लिए रुकना नहीं पड़ता है, दरवाज़ा खोलते समय ही उसने उस पत्र को देख लिया था। ठीक है, तो ये क्या है, अब ये ओपनिंग है, ये किसका, इसके बाद में क्या है, नाउन है, ये नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, ये एडजेक्टिव के रूप में है, ये इस नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। लेकिन इसका जो सब्जेक्ट है, इसका पार्टिसिपल का जो, यानी एडजेक्टिव का जो सब्जेक्ट है वो भी यही है, इसका सब्जेक्ट भी, इस वर्ब का सब्जेक्ट भी यही है, और इसका ये जो मेन वर्ब है इसका सब्जेक्ट भी यही है। यानी कहने के तौर पर हम ये कह सकते हैं, यानी कि जो एडजेक्टिव फ्रेज है, ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो एडजेक्टिव फ्रेज है, इस फ्रेज का सब्जेक्ट यही है और इस मेन वर्ब का सब्जेक्ट भी यही है, यानी ही। दरवाज़ा खोलते हुए, लेकिन कौन कौन खोल रहा था दरवाज़ा, तो आप कह सकते हो ही। अब पत्र पाया, किसने पाया, यानी देखा, पत्र को किसने देखा, ही। तो जवाब इस पर ही आता है। तो इस पूरा फ्रेज का जो सब्जेक्ट भी ही है और इसका सब्जेक्ट भी, इस वाक्य का सब्जेक्ट कह लीजिए, या फिर मूल वर्ब जो है हमारे पास फाउंड है, तो इसका जो मेन वर्ब है इसका सब्जेक्ट भी ही रहा है। तो देखते हैं अगला सेंटेंस, रीडिंग द न्यूज़ पेपर, समाचार पत्र पढ़ते हुए, सी इंटर्ड द रूम, समाचार पत्र पढ़ते हुए सी इंटर्ड द रूम, वह कमरे में आई या कमरे में उसने प्रवेश किया। समाचार पत्र पढ़ते समय, यानी कि पढ़ते हुए, समाचार पत्र रुक कर नहीं पढ़ रही थी, वो चली जा रही थी, यानी पढ़ते हुए, समाचार पत्र पढ़ते हुए वह कमरे में प्रवेश की, ये इसमें है। तो प्रवेश करना और समाचार पत्र को पढ़ना, चलते चलते पढ़ रही थी और उसमें उसने कमरे में भी प्रवेश कर लिया ऐसा करते हुए। तो दोनों ही काम एक साथ हुए हैं, दोनों घटनाएं जब एक साथ घटित होती है तो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं कुछ इस तरह। तो अब देख सकते हैं इस जो ये फ्रेज है पूरा, इस फ्रेज का सब्जेक्ट भी यही है सी, और इस मेन वर्ब जो इंटर्ड है इसका सब्जेक्ट भी यही है। तो अब दोनों का सब्जेक्ट यही है, ये आपको पूरा ध्यान रखना है। तो ऐसे में अगला सेंटेंस अब देखिए, अगला सेंटेंस है, जैसे अब थोड़ा सा हम सिंपल क्वालिफाइंग एडजेक्टिव के तौर पर बात कर लेते हैं। जैसे आप लिख देते हैं ए मूविंग थ्रेड, एक चलता हुआ धागा, एक चलता हुआ धागा, यानी कि चलने का काम पूरा नहीं हुआ था उसका, एक चलता हुआ, मूविंग का मतलब है चलता हुआ, दौड़ता हुआ, भागता हुआ, गति करता हुआ। ए मूविंग थ्रेड, एक चलता हुआ धागा, कैन बी
डेंजरस, एक चलता हुआ धागा खतरनाक हो सकता है, गति करता हुआ धागा खतरनाक हो सकता है, कैन बी डेंजरस, खतरनाक हो सकता है, खतरे से पूर्ण हो सकता है। तो ये जो धागा है इसकी विशेषता क्या है, मूविंग है, वो मूविंग इसकी विशेषता है। तो ये क्या है कि इस नाउन से पहले इसका यूज हुआ है और ये एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है। देखिए अगला, तो ये पार्टिसिपल है I took a drink of, I took a drink of the raining में RAINING, ठीक, the raining water, I took a drink of the raining water, मैंने वर्षा के जल का, यानी वर्षा हो रही थी उस समय, मैंने वर्षा के जल को पी लिया, वर्षा के जल की एक घूंट मैंने भर ली या एक घूंट ले लिया। I took a drink of the raining water, मैंने वर्षा के जल का घूंट भर लिया या वर्षा के जल को मैंने पी लिया, ये इसमें है। तो अब देखिए ये नाउन है, वाटर, वाटर क्या है, नाउन है। नाउन के पहले हमने रेनिंग का यूज़ किया है, ये क्या है, पार्टिसिपल है, पार्टिसिपल का यूज़ हुआ है। तो दी रेनिंग वाटर, तो वो संज्ञा से पहले इसका यूज़ हुआ है, तो ये क्या हुआ, क्वालिफाइंग एडजेक्टिव है, ये सिंपल क्वालिफाइंग एडजेक्टिव। देखिए अगला, दी ग्रीनिंग का अर्थ होता है मुस्कुराता हुआ, फेस, एक मुस्कुराता हुआ चेहरा, दी ग्रीनिंग फेस यानी मुस्कुराता हुआ चेहरा। प्लीज्ड, ईच ऑफ अस, दी ग्रीनिंग फेस प्लीज्ड, मुस्कुराते हुए चेहरे ने खुश कर दिया, प्लीज कर दिया, खुश कर दिया, ईच ऑफ अस, हम में से प्रत्येक को, यानी प्रत्येक व्यक्ति को, हम में से जो प्रत्येक व्यक्ति जितने भी लोग थे प्रत्येक को एक उस मुस्कुराते हुए चेहरे ने खुश कर दिया। तो अब ये जो नाउन है, फेस क्या है, नाउन है, नाउन से पहले क्या हुआ, ग्रीनिंग, ग्रीनिंग क्या है, वही है एडजेक्टिव। और इसके बाद अब देखिए, इसके बाद देखिए कि जैसे अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ ही क्या, कि हम इसका यूज कैसे कैसे किस किस तौर पर कर सकते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ही गेव ए satisfying आंसर, ही गेव उसने दिया, ए सेटिस्फाइंग आंसर एक संतुष्ट करने वाला उत्तर, उसने उत्तर दिया, ही गेव एन आंसर यानी उसने उत्तर तो दिया लेकिन उत्तर वो कैसा था, ए सेटिस्फाइंग, सेटिस्फाइंग था वो, सेटिस्फाइंग, तो ही गेव ए सेटिस्फाइंग आंसर, उसने एक संतोषजनक या संतुष्ट करने वाला उत्तर दिया। तो ये क्या है, नाउन के रूप में यूज हुआ है, इसका ये नाउन है और इससे पहले हमने इसका यूज किया है सेटिस्फाइंग, सेटिस्फाई का अब आईएनजी लगाया है तो ये क्या बन गया, एडजेक्टिव के रूप में काम करने लगा, पार्टिसिपल का यूज हुआ है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है और ये एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है ना, तो ये एडजेक्टिव कहलाया। आगे देखिए अगला सेंटेंस कि अब जैसे अगर लिखते हैं हम, अब थोड़ा सा हम कंपैरिजन डिग्री में चलते हैं, डिग्री ऑफ कंपैरिजन में चलते हैं, तो योगा इज वन ऑफ द सुपरलेटिव डिग्री में लेके चलता हूं मैं आपको, वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफाइंग नीड्स ऑफ आवर लाइफ,
योगा का मतलब होता है योग। योगा इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफाइंग नीड्स ऑफ आवर लाइफ। योग हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण ज़रूरतों में से एक है। वन ऑफ का मतलब है अनेकों में से एक होना, यानी कि बहुत सारी जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो सभी महत्वपूर्ण है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन एक थोड़ा ही है, बहुत सारे हैं वो तो महत्वपूर्ण सभी है कि जो बहुत सारे जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनमें से एक है। तो बताना है कि योगा इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफाइंग नीड्स ऑफ आवर लाइफ। योगा हमारे जीवन का सबसे अधिक महत्वपूर्ण ज़रूरतों वाली चीज़ों में से एक है, ज़रूरतों में से एक है। तो अब बात यह है कि अब यह क्या है, प्रीफिक्सिंग एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है। जैसे कि मच, मोर, मोस्ट होता है तो ये हमने सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ किया है। इससे पहले दी का यूज़ करते हैं, दबाव डालने के लिए हम दया भी नहीं कहते हैं, दा भी नहीं कहते हैं, यहाँ इसको दी कहना पड़ेगा क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री से पहले अगर टीएसई लगा है तो इसको हम दी कहेंगे, यानी हिंदी में कहें तो बड़ी दी होती है। कौन सी दी होती है? ये वाली, तो इसको दी कहेंगे। द मोस्ट सिग्निफाइंग, तो अब क्या है सिग्निफाइंग, क्या चीज़ है? ये सिग्निफाइंग आपका पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव है। इससे पहले अब जो है ये क्या है, ये डिग्री सुपरलेटिव डिग्री की जो है मोस्ट है, यूज़ किया गया है इसको। और इससे पहले तो ये इसके बारे में बता रहा है। और सिग्निफाइंग क्या है, अपने आप में एक पार्टिसिपल है और ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। सबसे अधिक महत्वपूर्ण ज़रूरतों में से एक है, क्या है? योगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।